Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो नए युवा डेयरी फार्म शुरू करते हैं उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना शुरुआती दौर में करना पड़ता है वाले उसी टॉपिक पर वीडियो है कि जो शुरुआत में डेयरी फार्मर जो नए युवा हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या उन्हें पहले से सोचने की आवश्यकता होती है डेयरी फार्म शुरू करने से पहले। डेयरी फार्म जब शुरू आप करते हैं, नए युवा डेयरी फार्म जब शुरू करते हैं तो उन्हें सबसे पहली समस्या ये आती है कि गाय का जो सिलेक्शन है वो अच्छा कहीं बार नहीं हो पाता है और कहीं बार ऐसी गाय वो सिलेक्ट कर लेते हैं या किसी के कहने से ऐसी गायें वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिनसे जो अच्छी मिल्किंग नहीं कर पाती हैं और प्राइस भी काफ़ी लग जाते हैं उनको। यदि आप डेयरी फार्म में डेयरी शेड अच्छे से बना लेते हैं और फर्श अच्छे से बना लेते हैं, खुली अच्छे से बना लेते हैं और फीड भी यदि अच्छा ले आते हैं, यदि आपके पशु अच्छे नहीं हैं, पशु का सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो आपका डेयरी फार्म करने का कोई मतलब नहीं है और आपका डेयरी फार्म कभी सक्सेस नहीं हो सकता। पहला सजेशन यही है कि आप जो गाय का जो चुनाव करें, गाय का काफ़ी अच्छी गाय का चुनाव करें और मैंने कई सारे वीडियो में बताया है कि आपको जो गाय का जो चुनाव करना है, फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की ही गाय का चुनाव करना है। यदि आप शुरुआती दौर में हैं, नए फार्मर हैं, नए युवा डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, आपने कभी भी गाय नहीं संभाली है तो आप सेकंड लैक्टेशन की गाय ले सकते हैं। सेकंड और थर्ड लैक्टेशन, मैक्सिमम थर्ड लैक्टेशन, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन में होता यह है कि कहीं बार जो गाय होती हैं, जो एचएफ गाय होती हैं, क्रॉस गाय आप ले लेते हैं तो जो फर्स्ट लैक्टेशन में होती हैं, बछड़ी होती हैं, उन्हें पता नहीं होता है मिल्किंग के बारे में, उन्हें उनके जो आने वाले रूटीन के बारे में पता नहीं होता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा परेशान वो करती हैं। कई बार मिल्किंग में पैर उठाती हैं और कुछ दिनों तक, लगभग 4 से 5 दिन या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक वो दूध निकालने में हमें परेशान करती हैं। दूध हम उसका सही से नहीं निकाल पाते हैं, बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी होती है और उनको सूट करना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि उनका जो फर्स्ट टाइम होता है, उन्हें पता नहीं होता है उनके आने वाले रूटीन के बारे में, उनके रूटीन के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए कुछ समस्याओं का सामना, कुछ परेशानी हमें उठानी पड़ सकती हैं। कई बार नए फार्मर इसी बीच घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह गाय हमें सूट नहीं कर पाएगी और उसे सेल कर देते हैं कम प्राइस में, परंतु ऐसा नहीं है। आप जब शुरुआत करना ही चाहते हैं तो सेकंड लैक्टेशन से कर सकते हैं, क्योंकि उसके फर्स्ट लैक्टेशन में उसे पता होता है कि मिल्किंग कैसे होती हैं, इसीलिए वो आपको कम परेशान या बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हैं। और जो एक्सपीरियंस फार्मर हैं वो सेकंड और फर्स्ट लैक्टेशन की गाय ले सकते हैं, फर्स्ट लैक्टेशन की अच्छी काफ ले सकते हैं। और यदि आप डेयरी फार्म शुरू कर ही रहे हैं तो आप 4 से 5 गाय पर एक्सपेरिमेंट करिए और अच्छी गाय आप सिलेक्शन करिए। उनमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे एक नॉर्मली जो समस्या है फीवर की होती है और खाना नहीं खाना होता है पशु का। कई बार पशु फीड नहीं खाता है तो कई फार्मर घबरा जाते हैं और वो काफ़ी हेवी डोज का ट्रीटमेंट वो करवा देते हैं। यदि सबसे पहले तो यदि आपका पशु फीड नहीं खाता है तो आप उसके हाव भाव से देख सकते हैं कि पशु फीड क्यों नहीं खा रहा है, उसे कुछ तकलीफ तो नहीं। यदि फिर आप एक काम करिए, फिर आप टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर चेक करिए। यदि पशु का टेम्परेचर आता है तो उसे जो नॉर्मली बुखार की जो टेबलेट हैं, जैसे मेलोनेक्स हो गया और टोल्फिन हो गया, आप उन्हें दे सकते हैं। यदि फिर आप टोल्फिन, मेलोनेक्स दोनों में से कोई सी भी एक टेबलेट देने के बाद में उसका 1 घंटे या आधे घंटे बाद वापस से टेम्परेचर लीजिए और फिर देखिए उसके टेम्परेचर में यदि सुधार होता है तो ठीक, यदि नहीं होता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और जैसे थनैला जैसी समस्याओं का जो इलाज है, हमें थनैला पहले से पता लग जाता है कि इस गाय को थनैला होने वाला है। मान लो कि शाम को आप मिल्किंग कर रहे हैं और आपको ऐसा आभास हो चुका है कि इसको थनैला होने वाला है। अडर में स्वेलिंग आप देख सकते हैं, अडर में हल्का सा थन से खून आना या दूध में चिचड़े आना आप देख सकते हैं। यदि ऐसी संभावना लग रही है तो तुरंत आप उसको अडरवेट और मस्टाफास्ट पाउडर दे, जिससे कि होता यह है कि 1 से 2 समय में ही गाय का थन सही हो जाता है। यदि आप
समय पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये दूध रह चुका है या आपको लगता हो कि पत्थर लग गया होगा, इसी वजह से सूजन है, तो उस कंडीशन में 2 से 3 दिन गुजरने के बाद में वो काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है और आप उनका मिल्किंग ऐसा करते हैं कि उसका बीच में मिल्किंग करते हैं, यानी 2 गाय का मिल्किंग करने के बाद उसका मिल्किंग करते हैं और उसके बाद में फिर 2 गाय का यदि मिल्किंग करते हैं, तो इस कंडीशन में जो बाद वाली जो 2 गाय हैं उनके भी थन खराब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है कि सारी गाय का मिल्किंग करने के बाद में जो थनैला वाली गाय हैं उसका मिल्किंग करें, जिससे कि आपके हाथ में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे और साफ़ सुथरा रहेगा। इसीलिए बाकी गायों को जो इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा रहेगा वो नहीं होगा। और जो तीसरी कंडीशन ये होती है कि कई बार जो पशु हैं ठहरते नहीं हैं, यानी कि जो हीट में आ जाते हैं, कई बार साइलेंट हीट होती है तो फार्मर पहचान नहीं पाते हैं। नए युवा जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए अपनी गाय जब भी बैठती हों या गाय के जो लक्षण हैं जब हीट में आती हैं, तो कई बार गाय हीट में आती हैं तो यदि हम रोज़ अपनी गाय को देखते हैं तो जिस दिन वो हीट में आती हैं या हीट में आने की कंडीशन होती हैं तो उस गाय के हाव भाव में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि गाय कुछ मस्तियाँ करने लगती हैं, गाय बार बार यूरिन पास करती हैं, गाय का जब मिल्किंग करते हैं तो वह पहले से अपना दूध उतार देती हैं और कई बार गाय दूसरी गाय पर चढ़ती भी हैं। तो इसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं। और जब गाय बैठती हैं तो आप एक बार सभी गायें जब बैठती हैं तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि जो उनका जो वह कुछ लार तो नहीं कर रही हैं या फिर उनके जो पस वगैरह तो नहीं आता है और ऐसा या ब्लड आता हो तो आप चेक करिएगा। उसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि गाय हीट में है या नहीं। और जब हीट में हो तो कहीं फार्मर ऐसा होता है कि हीट में आते ही गाय को एआई करवा देते हैं, परंतु गाय की एआई लगभग 15 से 24 घंटे के बीच में होना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में गाय का जो एआई का जो पीक टाइम रहता है, उसी कंडीशन में जब एआई होती है तो गाय के ठहरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और गाय आपकी कंसीव कर जाती हैं। और भी कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसमें गाय, जैसे रेड वाटर की काफ़ी बार मैंने वीडियो में चर्चा करी है। रेड वाटर की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो आप मिल्किंग करें उस टाइम सारी गायों का यूरिन, एक बार जब भी यूरिन गाय पास करती हैं तो आप एक नज़र डालकर देख सकते हैं कि गाय का यूरिन में ब्लड तो नहीं, यूरिन रेड तो नहीं, और उसी कंडीशन में आप गाय की जो रेड वाटर की समस्या है उससे समझ सकते हैं। और एक और जो कंडीशन होती है गाय की कि आप जब गाय के जो अच्छे काफ होते हैं अच्छे काफ नहीं पालते हैं, और आप जब आपके पास जो गाय हैं और अच्छे काफ यदि वो देती हैं, अच्छे काफ को दूध नहीं पिलाते हैं और अच्छे काफ नहीं रेडी करते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आपको डेयरी फार्म बढ़ाना है तो आप अच्छे काफ अपने घर के रेडी करिए, ताकि जो अच्छे काफ होंगे उनसे होता ये है कि अपने डेयरी फार्म में हाई मिल्किंग हो जाती है। हाई मिल्किंग के बाद में जो काफ आपके रहेंगे, आपके जो घर के गाय बनेगी, उसमें बीमारियों के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी वातावरण में रहती हैं जिस वातावरण में वह जन्मी हैं, और वो काफ़ी मतलब व्यवस्थित तरीके से आपके डेयरी फार्म को ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है। अगला है कि फीड। बेहतर फीड भी पशु को मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बेहतर फीड से ही पशु मिल्किंग करता है। यदि आपके फार्म पर बेहतर फीड पशु को नहीं मिल रहा है तो पशु की मिल्किंग कम हो जाती है, जिससे भी डेयरी फार्म कहीं बार लॉस में जाने लगता है। तो बेहतर फीड भी पशु को अवेलेबल करवाएं, जिससे कि काफ़ी मिल्किंग अच्छी होगी और आपके फार्म में ग्रोथ होगी। अगला है कि ज़्यादा बुजुर्ग गाय आप परचेस ना करें। ये पहले भी मैंने बता दिया है आपको कि ज़्यादा बुजुर्ग गाय परचेस ना करें। यदि आप नए युवा हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो सेकंड थर्ड लैक्टेशन कर सकते हैं। यदि आप पहले भी गाय रख चुके हैं, 5 गाय आपने संभाल ली हैं, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो फिर आप फर्स्ट लैक्टेशन की ही काफ चुनें और अपने डेयरी फार्म को शुरू करें। और कई बार एक और कंडीशन होती है कि कई बार जो युवा हैं वो सारा खर्च कर देते हैं शेड पर। आप हमारा शेड देख सकते हैं। शेड हमने चद्दर का डाल रखा है, परंतु फर्श हमने अच्छा नहीं बनाया है। तो ये कारण यही है कि हम जितनी भी फंडिंग थे वो अच्छी गाय को परचेस करने में लगाई है, ना कि फर्श वगैरह में लगाई है, क्योंकि हम इनकी जो प्लेस हैं वो 3 बार दिन में चेंज करते हैं। इसीलिए ये कंफर्ट फील करते हैं और
अच्छा मिल्किंग अच्छा अभी तक ये कर रहे हैं और काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है। हम काफ़ी खुश हैं हमारे डेयरी फार्म से, हमारी सारी गायों से। कई बार डेयरी फार्मर होते ये हैं कि नए युवा होते हैं कि वो शेड पर काफ़ी खर्च कर लेते हैं और जब अच्छी गाय का सिलेक्शन आता है तो उनके पास बजट नहीं होता है और गाय का सिलेक्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि गाय का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन करें। यदि शेड में आप इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं तो शेड में कम खर्चा करें अभी, और धीरे धीरे शेड को बढ़ा लें। जब प्रॉफिट आने लग जाए, जब आप पे फंडिंग आने लग जाए तो आप शेड को बढ़ा लें और अच्छा मैनेजमेंट कर लें, पर शेड पर ज़्यादा खर्च ना करें और जो काव की परचेसिंग है उस पर काफ़ी ध्यान दें। और पशु की डिओर्मिन पे काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि नए फार्मर नए युवा नहीं जानते हैं कि डिओर्मिन क्या होती है। तो आप पशु की डिओर्मिन पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि हर 3 महीने में पशु को जो पेट की कीड़े की गोली है वो हमें खिलाना होती है, जिससे कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम है जो काफ़ी बेहतर रहता है और उनको मिल्किंग में समस्या नहीं आती है। उनका जो पेट एक तरफ से निकलता है या पेट निकलने की जो समस्या होती है गाय में, वो नहीं होती है, और जो अंदरूनी और बाहरी कीट जो लगते हैं पशु को वो भी नहीं लगते हैं। इसीलिए नए फार्मर एक बार स्टडी ज़रूर कर ले और डिओर्मिन, उनका जो लीवर टॉनिक है और काफ़ी सारी चीज़ों पर स्टडी करने के बाद ही डेयरी फार्म शुरू करें और अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो डिओर्मिन पे काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि डिओर्मिन से ही पशु हंस फुस रहेगा और उसकी हेल्थ बनेगी। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम हमेशा तैयार रहेंगे आपकी मदद के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।